लगे वो उदाहरण याद करिएगा, दोनों मत याद करिएगा, केवल शिवानी बोलिए। राजा दशरथ जी का मृत्यु हो जाता है, तब जो तीनों रानियां हमारे हृदय में मोह माया ममता की भावना समाप्त हो जाती है। दोस्तों कैसे हो आप सब। आज हम आपको रस छंद अलंकार तीनों चीज एक ही वीडियो में बताएंगे और कौन सा इम्पोर्टेंट रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है जो कि आपको 6 नंबर जरूर दिलाएंगे एग्जाम में। 6 नंबर तो पक्के हैं, उसको छोड़िएगा मत, इसको रट लेंगे। ना समझ में आए तो आप इसको रट लीजिएगा, लेकिन करिएगा जरूर, ठीक है। हाँ, उसको याद जरूर करिएगा और लिख लिख कर याद करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और वहां पर नंबर ना कटे, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट में जो है मात्रा पाई पर ही नंबर मिला करता है। इसलिए आप ध्यान से लिखिएगा और लिख लिख कर ही याद करिएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं। तो रस में हमें श्रृंगार रस पढ़ना है, वीर रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस पढ़ना है। ये 5 रस जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, कहीं भागिएगा नहीं, समझे आप। हाँ, तो पहला हम देखते हैं कि श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के पहले हम ऐसे लिखें, हेडिंग बनाएंगे और परिभाषा लिखेंगे। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रथ यानी प्रेम। नायक नायिका के सौंदर्य, ध्यान से समझिएगा, नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था यानी अडल्टेड अवस्था, अडल्ट फेज, परिपक्व अवस्था को ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है कि रथ, आप ऐसे ही लिखिएगा, इस पर पूर्ण विराम लगाइएगा, फिर नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, क्या है कि बरतस लालच लाल की, बरतस नहीं होगा, बतरस होगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सह करे भवोन हंसे, सह करे भवों हंसे, दे न कहे नट जाए, दे न कहे नट जाए। ये पहला उदाहरण है। हम एक दूसरा भी उदाहरण आपको बताएंगे, वो भी जो आपको अच्छा लगे वो उदाहरण याद करिएगा, दोनों मत याद करिएगा, केवल एक याद करिएगा ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये दूसरा उदाहरण है, कहत नटत रेजत खीजत, कहत नटत रेजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, नैन से नैन मिला के बात ही करते हैं, और भरे भवन यानी आंगन में। इस तरह से दूसरा उदाहरण है। ये मेरा सबसे फेवरेट उदाहरण है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और याद भी बहुत जल्दी हो जाता है। थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा यानी कि वीर रस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसे ही हेडिंग आपको डालना है। वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह, उमंग, ये सब होता है। उत्साह लिखेंगे, जिस काव्य को पढ़कर, ध्यान से सुनिएगा, जिस काव्य को पढ़कर, नाटक आदि को देखकर, जिस काव्य को पढ़कर, नाटक आदि को देखकर, अथवा और किसी के कहे गए वचनों को यानी बातों को सुनकर, वचनों को सुनकर हमारे मन में जो वीरत्व यानी वीरता की भावना उत्पन्न होती है, उसे ही हम वीर रस कहते हैं। वीर रस का मतलब होता है उत्साह, उमंग, रगों में खून दौड़ जाना, ठीक है। और ये जो उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, ये दोनों मेरे सबसे फेवरेट हैं। दोनों मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो पहला उदाहरण है कि थर्राती है वसुधा सारी, थर्राती है वसुधा सारी, आसमान तड़तड़ा रहा, ये आसमान जो पूरा कांप जा रहा है, ठीक है। अरिदल पर कूद पड़ू उड़कर, है रोम रोम फड़फड़ा रहा, हमारा रोम रोम में खून उबल रहा है कि अरिदल यानी किसी भी चीज को मैं कूद पड़ू, वहां पर कूद, अरिदल पर कूद पड़ू यानी कि किसी भी युद्ध में कूद पड़ू और उसको मैं जीत हासिल कर लूं, ठीक है। यही होता है इसका मतलब। ये है कि दूसरा उदाहरण है
केवल एक ही उदाहरण याद करिएगा, जो अच्छा लगे वही, ठीक है, जो आपको समझ में आए, अच्छा लगे, जल्दी से याद हो जाए, ठीक। जैसे देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। कोई अपनी बातों को बोल रहा है कि मैं सत्य कहता हूँ, मैं कोमल नहीं हूँ, मुझे कमजोर मत समझिए, ठीक है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सके सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है औरों की तो बात क्या, है औरों की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, घमंड में नहीं करता। मुझे जो भी विद्या आती है मैं उस पर घमंड नहीं करता। मामा तथा निजतात, मामा से तो और अपने पिता श्री से भी समर में डरता नहीं। ये अब शायद अभिमन्यु की है, जो मतलब जो था ना कि महाभारत में वो जो पूरा कहते हैं जंजाल 26 आदि है, तो उसके लिए वो सब बोलते हैं कि मत जाइए, लेकिन वो ऐसे बोलकर कहते हैं कि हमें जाना ही जाना है, ठीक है। अब देखिए हम तीसरा देखते हैं, हास्य रस। इसका अर्थ मैं बताऊं या ना बताऊं, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। हास्य रस का अस्थायी भाव होता है हंसना। विचित्र वेशभूषा, उल्टा फुल्टा जो हम कपड़े पहन लेते हैं वही विचित्र वेशभूषा। वाणी यानी वचनों से और चेष्टाओं से हमारे हृदय में, दिल में, हृदय हार्ट में जो विनोद की भावना जागृत यानी उत्पन्न होती है, आप जागृत में समझ में आए तो आप उत्पन्न लिख लीजिएगा, होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण है कि बड़े भाग से शौचालय को भागे रघु मामा, पर नाड़े में गांठ पड़ गया खुल न सका पैजामा। देखिए दिखाते हैं आपको उदाहरण। ये देखिए, बड़े वेग से भागे, सॉरी गलती से हो गया था, बड़े वेग से शौचालय को भागे रघु मामा, पर नाड़े में गांठ पड़ गया खुल न सका पैजामा। ये सबसे सरल उदाहरण है, ये पहला है उदाहरण। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये अच्छा लगे तो ये याद करिए, लेकिन ये तो सबसे इजी है, आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबिन नर दुखारो, गौतम तीप तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे हवे शीला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जो कन्या कर कानन पग उद्धारे। ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको जरूर याद करिएगा इसको। अब हम चौथा देखते हैं, करुण रस। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, दुख प्रकट करना, यही होता है। किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति की अनिष्ट की आशंका अथवा उनके विनाश से उत्पन्न क्षोभ अथवा दुख की संवेदात्मक स्थिति को करुण रस कहते हैं। ऐसा ही है, हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। वैसे तो 3 उदाहरण है, लेकिन आप 2 ही उदाहरण देखिए। ये उदाहरण क्लास 10 में है, जब हम पढ़ते थे कि जब वो माता यशोदा यानी कान्हा जी जब चले जाते हैं वहां पर, तो याद करती हैं, तो बोलती हैं, नंद बाबा से बोलती हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहा है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहा है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहा है। दूसरा यानी तीसरा उदाहरण है, जब वो राजा दशरथ जी का मृत्यु हो जाता है, तब जो तीनों रानियां थी वो रो रो कर अपना हाल बेहाल कर लेती हैं और बोलती हैं कि उनके सब लोग बोलते हैं कि शोक विकाल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। दशरथ जी के रूप, शील, बल और तेज का बखान करते हुए रो रही हैं। शोक विकाल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकार से गिर रही हैं, बेहोश होती चली जा रही हैं, विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। परहि भूमि तल 12 बताया ना, बेहोश होती चली गिर रही हैं भूमि पर, ठीक है। ये उदाहरण सबसे अच्छा याद कर लीजिएगा। ये आ गया पांचवा,
पांचवा शांत रस जो है कि शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेक। जब हमारे हृदय में मोह माया ममता की भावना समाप्त हो जाती है, हम उसका त्याग कर देते हैं और हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वैरागी बन जाते हैं, तो उसे हम शांत रस कहते हैं। जैसे उदाहरण है, मन पछताए हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, कर्म वचन अरुहिते, मुझे न काम अगिन तुलसी का विषय भोग ही गीते। ये हो गया दूसरा उदाहरण। जो ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दीन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। ये तो रहे आपके पांचों रस। आप इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप उसको लिखकर अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अब आ गए हम दोहा पे। अब हम दोहा को बताएंगे, सॉरी छंद को बताएंगे, छंद को कि हमें कौन कौन से छंद पढ़ने हैं। पर सबसे पहले तुमको दोहा छंद पढ़ने हैं, सोरठा छंद, चौपाई छंद, रोला छंद और कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद अगर आप ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इन चारों को दोहा, सोरठा, चौपाई और रोला को सबको पढ़ना ही है, ठीक है। तो हम देखेंगे पहला जो कि दोहा छंद है। स्क्रीनशॉट लेना ना भूले, ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। दोहा छंद जो है ध्यान से सुनिएगा मन लगा के। यह छंद 4 चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह छंद 4 चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इस छंद के प्रथम एवं तृतीय यानी फर्स्ट एवं थर्ड में चरण में 13-13 मात्रा होती है तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। देखिए इसका जो फर्स्ट है और थर्ड है, देख रहे हैं ना, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। जो सेकंड है और फोर्थ है इसमें 11-11 मात्रा। तो दोहा छंद अब इसी ट्रिक से याद करते हैं, कर लेंगे कि फर्स्ट एवं थर्ड 13-13, सेकंड एवं फोर्थ 11-11 और अर्ध सममात्रिक होता है। बस इतना याद कर लेंगे, बनाकर तो आप खुद ही लिख लेंगे, इतना तो समझदार है ही है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। दूसरा आ गया सोरठा छंद। जैसा कि हमने बताया सोरठा छंद दोहा छंद का उल्टा होता है। जैसे उल्टा मतलब कि जैसे उसमें पहले एवं तीसरे में 13-13 था तो इसमें पहले तीसरे में 11-11 होंगे और उसमें दूसरे और चौथे में 11-11 था तो इसमें 13-13 होंगे, ठीक। देखिए सोरठा छंद का दोहा छंद का उल्टा होता है। यह 4 चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छंद होता है। जैसे सोरठा था उसी का उल्टा होगा। इसके प्रथम एवं तृतीय में 11-11 और द्वितीय एवं चतुर्थ में 13-13 होंगे। इसका उदाहरण हम देखेंगे। रहीमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसे, केंधो शालिग्राम रूप के अर्धा भरे। इसमें देखो जो है पहला एवं तीसरे में 11-11 है और दूसरा और चौथे में 13-13 है। तो सोरठा का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा आ गया चौपाई छंद। चौपाई छंद यह छंद 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 छंद होते हैं। इसका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है, ये वाला सभी को याद होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये सबको याद होगा, यही याद करिएगा, ठीक है। अब हम चौथा देखते हैं रोला छंद। रोला छंद जो है यह छंद 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 छंद होते हैं, सॉरी मात्राएं होते हैं, ठीक है। ये है रोला छंद का उदाहरण। पहला तो है नीलांबर परिधान हरिपट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकार है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंद जन खग वृद्ध
वृंद शेष फन सिंहासन है। और दूसरा उदाहरण देखेंगे, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी। यहाँ पर मुगल है, मुगल कुराजी। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। शिवाजी महाराज शिवाजी की जय। कुंडलिया छंद हम आपको नहीं बताएंगे, ये चारों छंद ही आपको याद करना है। कुंडलिया छंद भैया एकदम बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, बता देंगे लेकिन उसको मत याद करिए। चारों छंद याद कर लेंगे यही आपके लिए बहुत हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अलंकार पर। आपको हम बताएंगे अलंकार कौन कौन से याद करना है। याद क्या, आप अभी कम समय है तो आपको रट ही लेना है। ठीक है, रट लेना है पक्का, 6 नंबर को भागने नहीं देना है। ठीक है, ये आ गया अलंकार। आपको केवल अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, रूपक, यमक, श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है, केवल 5 ही। वैसे तो आप अनुप्रास ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा लिखना है हमको। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक शब्द एक से अधिक बार आएंगे, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चारु चंद्र की चंचल। ठीक है, एक से अधिक बार आया है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, ये देखो अब आ गया यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। जहां पर कोई एक शब्द आए 2 बार, एक शब्द 2 बार आए, जहां पर कोई एक शब्द 2 बार आए लेकिन, अथवा 2 से अधिक बार आए किंतु, जहां पर एक शब्द 2 बार आए अथवा 2 से अधिक बार आए लेकिन यानी किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो निकले, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, उधो जोग जोग हम नाही, ये पहला है। दूसरा थर्ड है, उधो जोग जोग हम नाही, हरि बोले हरि ही सुने, हरि बोले हरि ही सुने, हरि गए हरि के पास, जब हरि हरि में जा मिले तो हरि भय उदास। आ रहा है ना, समझ में तो आ जाएगा आपको, न तब रटिएगा लेकिन नंबर तो लाना है भैया। जैसे मंदिर में रहती थी 4 बेर खाती थी, मंदिर में रहती है तो 4 बेर खाती है। ये सीता जी कहा, जब वो मंदिर यानी अपने भवन में रहती थी तो वो 4 बेर यानी 4 बार खाना खाती थी, जब मन हो तब खा लेती थी। लेकिन जब वो मंदिर में यानी घर के बाहर वन में रहती थी मंदिर में, तो वो 4 बेर खाती थी। 4 ठो बैर 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 समझ रहे ना, बैर 4 बेर खाती थी। तो यही है भैया कि 4 बेर और यहाँ पर 4 बेर का अलग अलग अर्थ है। ठीक है, यही है कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब आ गया श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब पर कोई एक शब्द एक ही बार आए, जब किसी वाक्य में कोई एक शब्द एक ही बार है किंतु उसके अनेक अर्थ निकले, एक का यानी से पर्यायवाची होता है ना, उसी प्रकार से एक शब्द रहेगा उसका अनेक अर्थ निकलेंगे, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट में देखते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक, वही है श्लेष। साधु आवत देख कर पट देत बार बार, यही है। हम और श्लेष अलंकार का उदाहरण देखते हैं कि चरत धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, कभी व्यभिचारी और चोर। सुवर्ण यहाँ पर इसके अर्थ अनेक है भैया। अब चौथा ने कहत कट परदेसी की बात, मंदिर अरधि अवधि बाद हमसो हरि आहर चली जात है। जैसे एक और उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का 3 अर्थ हो गया भैया, पानी से मोती भी और मानुष भी और चूना भी, मानुष यानी मनुष्य भी। ठीक है, 3 यानी सब एक अर्थ अनेक, वही है श्लेष अलंकार। ठीक, श्लेष अलंकार ये उदाहरण जरूर याद करिएगा। अब हम देखेंगे
उपमा अलंकार, उपमा अलंकार मन हो तो याद कर लीजिएगा, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। काव्य में जहाँ पर दो व्यक्तियों, वस्तुओं या दशाओं के गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है, जैसे जहाँ पर दो व्यक्तियों, वस्तुओं और दशा स्थिति के गुणधर्म, उसके गुणों के आधार पर तुलना की जाती है, कंपैरिजन तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। पीपर पात सरिस मंडूला, यह जग काचो काच सो, यह जग काचो काच सो, उपमा अलंकार। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रूपक अलंकार जो है, रूपक अलंकार परिभाषा हम देखेंगे, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई और मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ये दोनों उदाहरण आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हमने आपको एक से ज्यादा उदाहरण बता दिए हैं, लेकिन आपको केवल रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार ही पढ़ना है, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा देख लीजिए, जहाँ पर उपमेय में उपमान का संभावना या कल्पना, थोड़ा सा मिस्टेक तो हो गया, लेकिन संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यह अलंकार जन जानो, मन मानो, जानो मानो आदि वाचक शब्दों से मिलकर प्रकट होता है। जैसे रहीमन पुत्री श्याम, मनहु जलज मधुकल रसे, केंद्रो शालिग्राम, रूप के अर्धावर है। और है जैसे मनु नीलमणि शैल पर आतुप परियो प्रभात, पंचानन गिरी गुहा दौड़ जो बाहर आए। ये तीनों उदाहरण आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रहा आपका रस छंद अलंकार, एक ही वीडियो मैंने कंप्लीट करवा दिया। लगभग 20 मिनट की वीडियो है, अगर आप इसको अच्छे से पूरा देख लेते हैं, आपका अच्छा नंबर तो पक्का मिल जाएगा, भागेगा तो कहीं नहीं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रयाग वाली 02 यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अगला वीडियो किस पर लाए कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।